स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने बात की थी कि भारत में कैसे मैसिव ले ऑफ्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी भी जॉब क्राइसिस तो है ही इंडिया में, बट आने वाले टाइम में जो लोग जॉब कर रहे हैं ना उनको भी निकाल दिया जाएगा। 80-90% ले ऑफ्स होंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई। अभी मैंने रिसेंटली कल या परसों न्यूज़ पढ़ी थी यूएस की। यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, और एक नहीं दो तीन कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे ले ऑफ्स किए हैं। और उसका ले ऑफ का रीज़न सीधा सीधा है कि उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस किया है एआई से। राइट, एआई मशीन से, एआई एजेंट से रिप्लेस किया है। तो यूएस में तो शुरू हो गया भाई, ये धीरे धीरे आएगा अब इंडिया में भी। ठीक है, क्योंकि यूएस में कोई चीज़ शुरू होती है तो उसके कुछ टाइम बाद इंडिया में वो आने लग जाती है, यही रहा है हमेशा से। तो ये चीज़ शुरू हो गया भाई, ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। लेकिन इंडिया में अभी भी वही पढ़ाई हो रही है, वही बीएससी, वही बीकॉम, वही सीए, वही एमबीए, है ना। यही सब पढ़ाई हो रही है, कोई काम के नहीं है ये पढ़ाई अब भाई। अब ये पता होने के बावजूद भी क्यों हो रहा है और गवर्नमेंट इस पे कोई कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि देखो, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना जो तुम्हें होटल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं फालतू का, होटल मैनेजमेंट करने के बाद कहीं मतलब सब फर्जीवाड़ा चल रहा है भारत में यार, बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिन्होंने ये सब चीज़ें कर ली है ना, जिन्होंने बीटेक कर लिया है, होटल मैनेजमेंट कर लिया है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ नहीं सिखाते वो जस्ट एक डिग्री देते हैं। और ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है एजुकेशन ना, ये एजुकेशन माफिया है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट को कोई मतलब है नहीं, भारत तो देश ऐसा ही है, गवर्नमेंट के बंदे मजे मार रहे हैं, एमएमएस लीक हो रहे हैं उनके रोड सड़कों पे। वो तो खैर छोड़ो, उन तो मजे में है, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो तुम लोग क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए भाई? देखो, तुम्हें खुद ही कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पता है 30-30 लाख एक जॉब, एसएससी सीजीएल में ना मोर देन 30 लैक्स एप्लीकेंट अपेयर होते हैं, मोर देन 30 लैक्स। एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। और 30 लाख भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 70 लाख है आई थिंक। 70 लाख है, एक बार कमेंट करना किसी को पता हो तो, मैं डेटा में थोड़ा भूल गया। लेकिन इतने बच्चे अपेयर होते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जितना किसी किसी देश की पॉपुलेशन भी नहीं है यूरोप में। इतने बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, और वो बच्चे कौन होते हैं? वही मैथ, रीजनिंग, और ये तुम्हारा वो इंग्लिश का वो प्रीपोजिशन और मॉडल पढ़ने वाले बच्चे। वही पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इज कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, जंबल वर्ड्स कैसे सही करने के ट्रिक क्या होते हैं। ठीक है, ये फालतू की जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं, यही पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी जवानी खराब करे जाते हैं। किस लिए? एसएससी सीजीएल में जॉब ले लेने के लिए। लगती कितनों की जॉब है। मतलब इतना बुरा हाल है भाई भारत में ना, इतना बुरा हाल है। ये तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बेरोजगार हैं अब। और एआई जिनकी जॉब रिप्लेस करेगा वो तो वो बंदे हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारी जॉब तो सेफ है, हमारी जॉब तो मस्त है। अबे तुम सब रिप्लेस हो जाओगे आने वाले 3-4 साल में, सबकी नौकरी चली जाएगी। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं ये बात। अगर तुमने अपनी कोई व्यवस्था नहीं बनाई तो हालत बहुत वर्स्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और तुमने शादी वादी करके अगर बच्चे भी पैदा कर रखे हैं, फिर तो भाई देख लो अपना हिसाब किताब, ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अकेले हो तो कर लोगे सरवाइव जैसे तैसे, शादी वादी करके पूरा बना रखा है मामला तुमने, तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करने का पड़ेगा भाई। इसकी शुरुआत भी हो गई, यूएस में होने लग गया है, अब धीरे धीरे इंडिया में भी स्टार्ट होगा कुछ टाइम में, साल 2 साल 3 साल में, पर होगा जरूर स्टार्ट, ये बात तय है। ठीक है। इंडिया में लेकिन क्या हो रहा है, इंडिया में अभी भी वही हो रहा है, वही सरकारी स्कूल देखे हैं तुमने? देखे हैं तो कमेंट में बताना कैसे होते हैं। वही ब्लैक बोर्ड पे, टूटे हुए ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ा रहे हैं मास्टर जी। छत टपक रही है बारिश में, अभी भी 2025 में भी। और ये दिल्ली के लोग मत लिखना, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो बहुत हो रहा है, दिल्ली इतना सा है दिल्ली। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बाहर निकलना, कहीं यूपी बिहार में जाना, कहीं किसी और स्टेट में जाके वहाँ का सरकारी स्कूल देखना, आंखें ऐसे रह जाएंगी तुम्हारी अगर तुमने नहीं देखा है तो। इतनी घटिया और झरझर हालत में है स्कूल। एआई आ गया है, स्कूल की छत अभी भी टपक रही है इंडिया में, कहाँ जाओगे तुम लोग सोचो। इतना भर भर के टैक्स जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। खैर, गवर्नमेंट को छोड़ो। तो तुम लोग भी तो वही कर रहे हो, तुम्हारा समाज तुम्हें वही बता रहा है, ये पढ़ ले वो पढ़। भाई समाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फंस जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। समाज को छोड़ना एक फिलोसफिकल चीज नहीं रह गई है अब। समाज को छोड़ना अब जरूरी हो गया, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे भाई।
पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम जैसे लोगों के लिए, जो ये कन्वेंशनल चीज़ें करते हैं ना, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर कहीं जॉब ढूँढ के सोचते हैं यहीं सेटल हो गए, अब तो रिटायर होंगे। दुनिया बदल गई है, अब और बदल जाएगी गति, ये सब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो तुम्हें भाई अपना कुछ देखना पड़ेगा, अपना कुछ अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट के बारे में मैं हमेशा ही बोलता हूँ, हमेशा सोचो कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, तुम कुछ भी कर सकते हो। जॉब पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी मत बनाओ। जॉब पे डिपेंडेंसी बनाना पाप है। तुम अपने साथ अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हो, अगर तुमने अपने आप को जॉब पे डिपेंड कर लिया है तो। तुम्हें नहीं पता पर तुम अपने आप को कितना अब्यूज़ कर रहे हो। तुमने एक बच्चा भी पैदा कर लिया है ना अगर, और तुम अकेले कमा रहे हो, तुम अपने भरोसे तुमने बीवी और बच्चे को भी बैठा रखा है, तो बहुत बड़े पापी हो इस दुनिया में। उस बच्चे के लिए दया नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा बॉस जब लात मार के तुम्हें भगा देगा वहाँ से कंपनी से, कौन देखेगा उनको? उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जब तुम उसके स्कूल की फीस नहीं भर पाओगे, उसको अच्छा खाना नहीं दे पाओगे, उसको अच्छी जगह रख नहीं पाओगे। तो तुम लोगों को ना अब कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो अब ये शुरू हो गया है, जॉब वॉब का अब ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं इसमें। बहुत ही कुछ लोग होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। इंडियन माइंड सेट के जो लोग होते हैं ना जिस तरीके के, वो लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। कन्वेंशनल माइंड सेट के लोग, सामाजिक लोग, इन सबको भी पतंगानी याद आ जाएगी कुछ दिनों में। तो तुम लोग ना अपना कुछ साइड इनकम शुरू करो, कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग दिया है भगवान ने तो उसको इस्तेमाल करके ना कुछ वो करना शुरू करो, नहीं तो आने वाला टाइम भाई बहुत मुश्किल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं पड़ी भाई, कोई कहीं नहीं बताएंगे, तुम्हारी सीधे नौकरी जाएगी, फिर गवर्नमेंट वाले बोल देंगे कि हम राशन बांट तो रहे हैं फ्री में, खाना खाओ और जिंदा रहो, वोट डालने आ जाना 5 साल बाद, मरना मत, बस जिंदा रहना जैसे तैसे। वो तुम्हें इतनी कैलोरी दे देंगे जिससे तुम जिंदा रह सको, तुम्हारी सांसें चलती रहे और तुम चल के वोटिंग पोलिंग बूथ तक पहुंच के और उनको वोट दे दो। सरकार बस इतना ही चाहती है, बाकी तुम्हारी क्वालिटी लाइफ से, तुम्हारी लिविंग स्टाइल से उन्हें कोई लेना देना है। तुम्हें ही लेना देना नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना होगा? तुम ही कौन सा, तुम भी तो यही कर रहे हो, शादी करके बच्चे पैदा करके ये फटीचरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। तो भाई ऐसा ही है, देख लो ये, मतलब ये इतना घटिया है सिस्टम। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, छतें टपक रही, सब झरझर है। हॉस्पिटल में कैसे कैसे क्राइम हो जा रहे हैं, हाँ, हॉस्पिटल में गोलियां चल जा रही हैं। कैसा तो देश है ये? इस देश में तुम एक जॉब के भरोसे बैठे हुए हो, जो जॉब भी चली जाएगी तुम्हारी कुछ दिनों में। ठीक है, बुरा समय है भाई बहुत, इसको समझो। मुझे पता है ज़्यादातर लोग उसमें जीते हैं, गुमनामी में, आंख बंद करके, जैसे वो नहीं शुतुरमुर्ग या कौन सा वो जानवर होता है जो शेर को सामने से आता हुआ देख के अपनी गर्दन ऐसे मिट्टी में छुपा लेता है और सोचता है अपना मुंह, उसकी आंखें छुप जाती हैं तो उसे कुछ नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि भाई अब शेर को भी कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे इंसान बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शेर को सब दिख रहा है, उसे पता है कितने शुतुरमुर्ग हैं, सबको खा लेगा आगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आज मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी। आज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था वैसे, पर मैंने सोचा बना लेता हूँ। तो ऐसा बताऊँ तुम लोगों को, मैंने बात कर ही रहा था मैं कुछ दिन पहले, और देखो ये शुरू भी हो गया। तो ऐसा होगा, और तुम क्या जॉब कर रहे हो वो सब तुम्हें सुरक्षित करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को। बहुत लोग अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये सब बना के रखते हैं, इमरजेंसी फंड, पैसे पूसे जोड़ जाड़ के रखते हैं, वो तो ठीक है, वो तो कर लेंगे सर्वाइव। लेकिन बहुत लोग ना पेचेक टू पेचेक जीते हैं, वो लोग नहीं जी पाएंगे भाई, वो तो बिल्कुल कल्याणम हो जाएगा उन लोगों का। तो जागो नींद से, अंधेरे में मत रहो, सरकार के भरोसे मत रहो, सिस्टम के भरोसे मत रहो, इस समाज के भरोसे मत रहो। ये समाज अंधे अंधा आंख बंद करके जी रहा है, ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा जब तुम बर्बाद हो रहे होगे तो बस यही बोलना था मुझे इस वीडियो में। अब मिलता हूँ मैं तुमसे किसी अगली वीडियो में। मेरे पास कुछ लोगों के कॉल आए थे, कुछ लोगों के कमेंट्स, वो मैसेज आए हैं पर्सनल, उस पर भी वीडियो बनानी है मुझे। इंस्टा पे मैसेज किया है मुझे कुछ लोगों ने, अच्छे टॉपिक हैं वो, उस पर बात करने लायक। तो आज तो मैंने ऐसे ही बनाया है, उस पर बनाऊँगा मैं वीडियो अच्छे। वो कुछ अच्छे सोशल इश्यूज़ हैं जिस पे बात होनी ज़रूरी है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।